ओएनजीसी के रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स थोड़े वीक रहे इस क्वार्टर में। क्या वजह रही नंबर्स वीक होने की, और मोर इम्पोर्टेंटली आगे कंपनी का क्या है आउटलुक? इस वक्त हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ हमने मीटिंग की ओएनजीसी की, और मेरे साथ अभी चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ ओएनजीसी अरुण कुमार सिंह यहाँ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। और सबसे पहले तो आप मुंबई आकर रिजल्ट्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसके लिए बड़ा धन्यवाद। आप दिल्ली में बेस्ड कंपनी है बट बॉम्बे को आप इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं, वो अच्छी बात है। पहले तो नंबर्स सर, और नंबर्स पर मैं ये जानना ज़रूर चाहूँगी कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे वीक आए नंबर्स, स्पेशली एट अ टाइम जब फेवरेबल सिचुएशन हम कह सकते हैं आपके जैसे कंपनीज के लिए थी। इस पीरियड में नंबर मीट नहीं हुए, उसके क्या कारण है, और जो एक्सेप्शनल लॉस 9,000 और करोड़ का है वो क्यों आया सर? सो नंबर्स, अगर एक बड़ा इशू जो ओएनजीसी के सामने था वो ये है कि आपको मालूम होगा कि रॉयल्टी पे जीएसटी का इशू। जी, रॉयल्टी एक टैक्स है और टैक्स पे टैक्स ओएनजीसी ने समझा कि ये टैक्स पे टैक्स होना नहीं चाहिए जी, लेकिन चूँकि सरकार की तरफ से डिमांड, मतलब जीएसटी अथॉरिटीज़ और इन सब की डिमांड थी, तो ये ओएनजीसी सोच रही थी कि आज न कल ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा जी, लेकिन मैटर सब जुडिस होने के चलते थोड़ा समय लग रहा है उसमें जी। और एक जो फिनेंशिंग जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि कंजर्वेटिज्म प्रिवेल्स, तो वो हमने एक बड़ा बोल्ड कॉल लिया कि हमारा जो करीब 12,000 करोड़ जो हमारा जो जीएसटी जो है वो हमको प्रोवाइड फॉर कर देना चाहिए। तो वो 12,000 करोड़ का अगर टैक्स 25% आप निकाल दें तो 9,000 करोड़ हो जाता है। तो पैट पे उससे 9,000 करोड़ का सीधा असर आया जी। अगर आप 9,000 करोड़ ये नहीं निकालते तो हमारा प्रॉफिट 47,000 करोड़ होता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और सिमिलरली अगर पिछले साल आप जाएं तो 40,000 करोड़ जो पैट था उसमें 8,000 करोड़ वो हमारा टैक्स गेन हुआ था, इसलिए कि रिजीम चेंज हुआ था टैक्स। हाँ। तो वो उसके 32,000 के अगेंस्ट ये 47,000, तो ये करीब 51% ज़्यादा प्रॉफिट है। लेकिन ऑप्टिक्स का इशू देखिए कि आप ये सवाल पूछ रही हैं कि ओएनजीसी ने अपने बूते पे अपना जो काम है उसमें प्रॉफिट उनका 32,000 से बढ़ के 47,000 हुआ। लेकिन चूंकि आपने अच्छा किया है, लेकिन टैक्सेशन की वजह और दिक्कत है। ये भी आपको बता दें कि अगर ये रिवर्स हुआ तो ये पैसे फिर ओएनजीसी को वापस आ जाएंगे। और ये मैटर सब्सिडीज है, ये प्रोवाइडेड फॉर है, तो हम इसको पूरी तरह अभी मान ना लें। आपने बेस्ट केस सिनेरियो और वर्स्ट केस सिनेरियो फैक्टर इन किया है, और इसलिए ये नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं। ओके सर, रियलाइजेशंस जो डाउन हुई है 12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसके क्या कारण रहे? और अब चूंकि ये टैक्स की जो कंसर्न है ये कहीं ना हद तक पीछे चली गई है। नाउ हाउ डू यू सी ये साल किस तरह से पेग कर रहे हैं, किस तरीके के परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑपरेशनली? देखिए, लास्ट ईयर जो गैस प्राइस हमने रियलाइज किया वो करीब 7 पॉइंट समथिंग था पर MMBTU। इस साल सरकार की पॉलिसी है कि 6.5 की लिमिट है, तो करीब $1 का उसमें ड्रॉप आएगा। क्रूड प्राइस लास्ट ईयर बहुत बढ़िया रहा था, 91-92 का रियलाइजेशन है, उसके अगेंस्ट आज की तारीख में 75 है। तो वो करीब वो भी है एक 15% के आसपास। तो मोटा मोटी हम ऐसा समझते हैं कि 15% के आसपास हमारा रेवेन्यू जो है जो वो लॉस होगा। लेकिन 15% इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, मतलब कि इन कंपैरिजन टू डैट, बट थोड़े क्वांटिटी में गेन होंगे और थोड़ा टैक्सेशन में फिर गेन होगा। तो हम ऐसा समझते हैं कि ओएनजीसी का फाइनेंशियल्स बाय एंड लार्ज विल रिमेन रोबस्ट। ओके, तो ये कारण आपके हैं जो सपोर्ट करते हैं कि रोबस्ट रहेगा परफॉर्मेंस। कैपेक्स प्लान्स जो FY24 के लाइनअप कर रहे हैं सर, पहले तो वो थोड़ा बताइए, टोटल अमाउंट कैसे कितना होगा और किन किन एरियाज में वो सपोर्ट करेंगे? रेन्यूएबल्स पर आपका खासा फोकस अब जो बढ़ रहा है, उस पर क्या अपडेट्स है? सो इस साल रिन्यूएबल उतना ज़्यादा नहीं होगा। इस साल रिन्यूएबल अगर 10% हो तो विल बी मोर देन हैप्पी, बट अगले साल से रिन्यूएबल विल पिक अप पेस। ओके, हमारा मेन जो कैपेक्स होगा वो 98/2 में होगा इस साल, और जो हमारे बॉम्बे हाई के जो वेस्टर्न ऑफशोर फील्ड हैं
उनके जो कैपेक्स हैं वो होंगे। तो मोटा मोटी हम समझते हैं कि इस साल भी कैपेक्स हमारा 30,000 करोड़ के आसपास रहेगा। 30,000 करोड़ इस साल भी रहेगा। सर अगर हम बात करते हैं ओपेक मीटिंग की जो कि 4 जून को है जल्द ही, और ये सेंस आ रहा है कि आपका ऑफ कोर्स क्या सेंस है प्रोडक्शन कट्स को लेकर और उसका क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं, आप कैसे गियर अप कर रहे हैं एज अ कंपनी? ये मेरे ख्याल से मेरी जो समझ है कि ओपेक को एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कॉल लेना होगा, क्योंकि अब वो दुनिया नहीं है जो किसी ज़माने में हुआ करती थी। और दूसरा कि ये अगर इर्रेस्पॉन्सिबल कॉल लिया तो 2 वजह होगी। एक तो वर्ल्ड इकॉनमी को इम्पैक्ट होगा अगर इर्रेस्पॉन्सिबल कट किया तो, और वो वर्ल्ड इकॉनमी का जो इम्पैक्ट होगा तो उनको भी इम्पैक्ट होगा। और दूसरा है कि जो रिन्यूएबल का फिर एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो वो अगर एक तरफ पहाड़ है दूसरी तरफ खाई है उनके लिए तो अगर उन्होंने कट लिया ज़्यादा तो वो भी महंगा है, और कट न लिया तो एक बहुत बैलेंस तो नहीं, ओवर सप्लाई का डेंजर इज, बिकॉज मेरे हिसाब से चाइना की स्टोरी अभी थोड़ी डिफरेंट है, तो डिमांड उतना स्ट्रांग नहीं है जैसा दुनिया समझ रही थी। ओके सो ये एक्चुअली एक तरह का टर्न अराउंड भी पीरियड है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबली उन लोगों को कॉल लेनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा। ओके, सो दे कैन नॉट बी ऑन एक्सट्रीम ऑन बोथ केसेस, तो थोड़ा मिडिल पाथ लेना है। सर क्या टाइमलाइन है टू स्टार्ट प्रोडक्शन फ्रॉम KG-D6 बेसिन, और क्या आगे उस पर प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हैं? 98/2 का 2 सिनेरियो है, आई विल बी वेरी फ्रैंक विथ यू। बेस्ट केस सिनेरियो इट कैन बी एज अर्ली एज अगस्त ओके, ऑयल प्रोडक्शन, एंड एज ऑफ नाउ जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो अक्टूबर। ओके, So it is can swing between August and October for oil production to commence. तो ये आज की तारीख में पिक्चर। ओके, अगस्त टू अक्टूबर के बीच का ये टाइम फ्रेम है। सर हम ये भी सुन रहे हैं ONGC विदेश विल बी एक्वायरिंग 50% स्टेक विद ऑयल इंडिया इन कीनिया ऑयल फील्ड। इस पर क्या अपडेट है सर, और किस तरीके की आप अपॉर्चुनिटीज या JVs वेंचर आउट कर रहे हैं? कुछ है एनीथिंग व्हिच इज रेडी? सो नेचुरली अफ्रीका फोकस है। हाँ, और हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए ऑयल, वी आर एनर्जी डिफिशिएंट कंट्री, तो नेचुरली हम हमेशा अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर ये कमर्शियली ठीक निकला और जियोपॉलिटिकली सिचुएशन परमिट्स, और अगर उस कंट्री का पॉलिटिकल सिचुएशन परमिट्स, देन विल बी सर्टनली गोइंग फॉरवर्ड विथ एक्विजिशंस, मतलब कुड बी इन एनी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है हमारा, करते रहते हैं। तो वो जैसे ही अगर लगता है कि ये स्ट्राइकेबल डिस्टेंस में आ गया है तो विल गो हेड। ओके, एक क्विक और आखिरी सवाल सर, ONGC विदेश को लेकर अब क्या प्लान्स है, किस तरह से वहाँ पर? मैंने आपको बताया कि ONGC, वहाँ भी बताया मैं पिछले में कि ONGC विदेश आज की तारीख में 12-13 मिलियन टन के प्रोडक्शन की कंपनी है जिनका शेयर है जी। मेरे ख्याल से 15 मिलियन टन तो श्योर शॉट है बाई 2026, और अगर जियोपॉलिटिकल सीन हमको परमिट करता है तो हमारा एस्पिरेशन है कि OVL कम से कम 20 मिलियन टन की कंपनी हो। ओके, और ये टाइमलाइन सर? 2027। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।